आज हम एनसीआर के खरखोदा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और हाथ बदलेगा हालात या कमल खिलेगा, इसी दोनों के बीच में चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी ने अब की बार तीसरा विकल्प जनता के सामने रखा है। और हमारे साथ तीनों प्रत्याशियों में सबसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट और एलजी कंपनी में इंजीनियर रहे भाई मंजीत फरमान आज हमारे बीच में है। और इनके वेस्ट कार्यक्रम से हमने देखा है कि युवा पढ़ा लिखा शिक्षित और एक विजन और ईमानदारी के लिए, जहां आज ईमानदारी के कार्ड को खेल के आज केजरीवाल आगे चल रहे हैं, तो क्या गेम चेंजर पार्टी साबित होगी? क्या एक युवा के मन में खरखोदा को लेके क्या विजन है, तो जान लेते हैं। हाँ, नमस्ते भाई। नमस्कार जी। और कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? देखिए बहुत अच्छा चला, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या रणनीति है आपकी इस क्षेत्र को लेके? एक क्षेत्र को लेके, खरखोदा विधानसभा को लेके, कि मुझे इससे लोगों को वाकिफ कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जो 15 साल में इस खरखोदा की जो दुर्दशा की है, उसका समय आ चुका है अभी चुकता करने का। और वो आपने भी देखा है, आपकी बार चुनाव फंस गया है और बाहरी उम्मीदवार और स्थानीय उम्मीदवार पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। और इसी बीच में आप इसको, जो इनका चुनाव पे एफिडेविट पे दिया जाता है संपत्ति का ब्यौरा, वो इन तीनों प्रत्याशियों का क्या है? देखिए पहले तो मैं आपका एक बात का जवाब दूंगा। बाहरी प्रत्याशी और विधानसभा का प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी जो है जिनको बॉम्बे से लेके आया गया, और उन्होंने कहते हैं कि जहाँ पे खरखोदा का जितना भी यहाँ पे बजट आया है वो खरखोदा में ना लगा के वो बाहरी लेके गए हैं। और वो कहाँ लेके गए उसकी बहुत जल्दी हम जांच भी कराएंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले, आपका इशारा ये है कि यहाँ का जो फंड लगना था उस पर करप्शन हुआ है। इस खरखोदा में 10 साल सरकार थी कांग्रेस की, सेंटर में भी थी, हरियाणा में भी थी, यहाँ पे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी था, और बाकी एक विपक्ष में एक विधायक होने के बावजूद भी बजट तो उसको मिलता है। जब सरपंच को मिलता है तो विधायक को तो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं और विधायक को तो एक बजट भी मिलता है। वो पैसा बॉम्बे में लगा, कहाँ पे लगा है? जितना अपना उसमें एक हल्फनामे में ब्यौरा देते हैं, उसके अलावा तो असली जो हमारी सरकार आने के बाद पिछला जितना भी रिकॉर्ड हमने पंजाब में भी निकलवाया है और दिल्ली में भी निकलवाया है, और यहाँ पे जैसे ही 8 तारीख को नवरात्रों की शुभ मुहूर्त पे यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करेंगे प्रभु की कृपा से। कर रहे हैं। ये आपके चेयरमैन भी रहे हैं, बीजेपी से भी युवा साथी हैं, उनको भी काफी फंड आया है। खरखोदे की बहुत सी समस्या है जो कोर्ट में फंसी हुई थी, वो भी उन्होंने निपटाई है। तो इसी बीच में ये तो सबके दावे हैं कि मैं अब की बार बाजी मार रहा हूँ, तो आप ये हवा में तीर चला रहे हैं, आपको कोई आधार है आपके पास? देखिए इन्होंने यहाँ से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। देखिए मैं तो हवा में तीर नहीं मारता जी, और ये मैं कहता हूँ कि हर बार ये कहते हैं कि मैं तो कर्ज में डूब गया, ये मैं तो मेरा सब कुछ बिक गया। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको किसने बोला कि आप इस झमेले में फंसे? आप कर्ज में डूब गए, आप अपना काम कीजिए, आपके बस का नहीं है। लोग आपको नकार रहे हैं और इनको जितना भी इन्होंने लूटा है। एक बात बताइए, जितनी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो बजट तो आया ना, घोषणा तो हुई ना। मैंने उनकी आरटीआई भी मैं लगा चुका हूँ, तो मैंने पूछा है। ये आपके पास कोई डाटा नहीं है अवेलेबल पब्लिक में दिखाने के लिए? देखिए वो मैं सारी चीज दूंगा। ये आपकी हताशा भी हो सकती है? नहीं, वो मैं आपको ब्लाइंड कार्ड भी खेल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये कहते कि आपने याद है कि कांग्रेस के टाइम में जब सेंटर में यहाँ पे सोनिया गांधी जी आई थी और ये चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और ये चीफ पार्लियामेंट खरखोदा में रैली हुई थी कि खरखोदा कायाकल्प रैली हुई थी। तो उसमें क्या था कि खरखोदा को हम बिल्कुल ऐसे बदलने की गुड़गांव की तरह बना देंगे, लेकिन पानी निकासी तक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी गली तक साफ नहीं करवा पा रहे, खरखोदा विकास कहाँ से कराएंगे? मेरी प्राथमिकता पहली और सिर्फ और आखिरी एक ही है कि खरखोदा का विकास कराना। जो पैसा कहाँ गया इस खरखोदा का, वो पैसा सारा निकलवा के उसकी जांच करवा के खरखोदा वासियों का जो पैसा तो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में दे दिया, एफिडेविट पे एफिडेविट दिया है उन्होंने। हाँ, वो तो आपको मालूम करना चाहिए। एफिडेविट में दिया है। कितना दिया उन्होंने? एफिडेविट में जितना दिया है। कितना दिया उन्होंने? एफिडेविट का
वो मैंने सारे पेपर जितने हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस ने जो हमारे साथ गठबंधन जो कर रहे थे कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, और वो मैंने पेपर जितने भी सारे संभाल के रख रखे हैं। इन्होंने क्या क्या दिया है वो असली जांच होगी, फिर वो उसके दिखाने से कुछ नहीं होता। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दिखाने में रिकॉर्ड पे यदि आपके पास वो दिखाने के उनको छोड़ दो, जो हम फाइल निकालेंगे वो देखना आप। इनकी फाइलें हम निकालेंगे कि जब से रोड अलका बना है और खरखोदा बना, तब से लेके कितने चेयरमैन बने जिला परिषद के भी और यहाँ पे एमएलए भी, और जितना पैसा आया उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। मंचित भाई, अब तो जनता मांगे हिसाब। अब चुनाव के दौरान ही डाटा सामने रखा जाता है। 8 तारीख के बाद तो ना आप दिखाई देंगे ना कोई दूसरा उम्मीदवार दिखाई देगा। ये तो 15 साल से तो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा ना। 15 साल से जिसको विधायक बनाया है। अब मैं आपको दावा करता हूँ कि 56 गाँव है, 16 वार्ड है। लोगों के बीच में तो है, ये सुख दुख में कहाँ है, हर एक संघर्ष में लोगों के साथ आप मेरे साथ चलिए। अभी किसी भी गांव में एक बार ये बता दिए, इनसे पूछिए आप अपने सामने कि आपके गांव में कितना टाइम से आया। 15 अभी 5 साल में ही जाके चेहरा दिखाया है इसने, ठीक, किसी भी गांव में नहीं गया है। तो विपक्ष वाले नेता की ग्रांट भी काटी जाती है, अनाउंसमेंट के करके उनके फंड जो एक फैसिलिटी तो सरकार रखती है इनमें से। नहीं, ग्रांट कैसे काट सकते हैं? जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान को, बाबा साहब के संविधान तो दिल्ली में भी लिखा था। आप पास के पास मैंडेट किए जा रहे हैं। एलजी साहब 50 तरह की फाइलें रोके हुए हैं, वहाँ संविधान कैसे चला जाता है जब किसी को लटकाना होता है? देखिए, संविधान का ये नहीं है, एक एमएलए का, वहाँ पे दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे अब ये वही चीजें हमारे पंजाब में रोक के देख लो ना आप। ये खैर छोड़िए, खरखोदा के लिए क्या विजन है आपका? खरखोदा का विजन एक ही है। सबसे पहले यहाँ पे खरखोदा का जितना भी आप ये हाल देख रहे हैं, यहाँ पे जितने सीवर, आपने डोर टू डोर किया, लगभग गाँव कवर किए हैं। पूरे गांव तो में गाँव से क्या समस्या मुख्य निकल के आई जो आपके दिल को चुभी, और शहर के लिए क्या चुनौती है जो आपके दिल को चुभी? गांव में मैंने वो हाल देखा आज भी कि गांव में बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जिनमें आज तक पानी की लाइनें नहीं पहुंची हैं पीने की, और वहाँ पे सीवर तक नहीं पहुंचे हैं। तो बीजेपी तो हर घर जल लेके आधार पे वोट मांग रही है। वो हर घर जल, तो वो तो सब ये भी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास सिर्फ बीजेपी ने अपना किया, अपने मंत्रियों का किया है। तो पीने के पानी के अलावा और क्या समस्या नजर आई आपको? आप बीजेपी के राज में तो आप देख लो, समस्या ही समस्या है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पे तो हमारे जो देश का नाम रोशन करते हैं वो सुरक्षित नहीं है। इनके मंत्री सुरक्षित है, उनको मंत्री पे एलिगेशन लगा था बीजेपी की, उसके उन्होंने टिकट काट दी। तो टिकट काटने से क्या जरूरत है? टिकट काटने से कुछ नहीं होता। उस मंत्री का ही पत्ता काटना था, उसको जेल की सलाखों के अंदर डालना था। तो न्यायपालिका का एक प्रोसेस है। नहीं, न्यायपालिका कुलदीप सेंगमेर थे वहाँ पे यूपी में, और एक ब्रजभूषण जी थे। उन्होंने क्या कहा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनका बेटा खड़ा होके शर्म की बात है जो कहते हैं, वो कहते ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ बेटी किससे बचाएं? बीजेपी के मजनू से, बीजेपी के मजनू से बेटी को बचाएं, यही है ना? तो बेटी किससे बचाएं? उस पे केस करने, पार्टी से बर्खास्त करने के बजाय उसको क्या किया, उसको वापस और सिक्योरिटी दे दी, और उसका बेटा खड़ा होके वहाँ पे एक बोर्ड लेके खड़ा होता है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। शर्म की बात है इनके लिए। और क्या समस्या दिखाई दी आपको पानी के अलावा? पानी के अलावा यहाँ पे क्या समस्या नहीं है ये बताइए। अभी आपने नोटिस किया, आप बिल्कुल ग्राउंड पे उतरे हैं, आपने तहसील के सामने देख लीजिए। अभी इनको देखा, चुनाव है कि लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे, नॉमिनेशन भर रहे हैं, उनके साथ पब्लिक आ रही है। जब हमने भी ये सोचा था कि यहाँ पे एक एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दे और पूरी पार्टी यहाँ पे बैठेंगे, ये खरखोदा का विकास देखिए, ये जयवीर वाल्मीकि जी का विकास देखिए, 10 साल का बीजेपी का देखिए भाई, जरा देख के चले। यहाँ पे 10 साल बीजेपी का और 10 साल 15 साल के यहाँ के विधायक का विकास देखिए। और वो तो आपने भी देखा है, मैंने देखा, पूरा खरखोदा ने देखा है। आप गली गली गाँव भी घूमते हो। एक जब यहाँ पे सतपाल महाराज जी आए थे, क्वेश्चन चौपाला में उठा था कि यहाँ दैया का एक कनेक्शन लेके जो पूर्व सीएम है वो कहते हैं जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बुआ जी हैं, और जिस तरह से पर्ची खर्ची का एक खेल, उसी की उम्मीद में 17 गाँव को वो एक अपना मानते हैं कि ये उनकी चौधरी डायरेक्टली से उनका जो चुनिंदा मुनाइंदा कर रहा है। तो सवाल उठा था कि जैसे गहलोत के हैं, राणा के हैं,
और जो गांव है यहाँ उन पे आज तक कोई HPCC का कोई चेयरमैन नहीं बनाया गया, कोई मार्केटिंग बोर्ड का नहीं बनाया गया, यानी कि एक खाप या 17 गांव से प्रतिनिधि उन्हीं की विरासत को एक तरह से आगे लेके लोग चल रहे हैं। देखिए, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे रिश्तों में उलझा के रखते हैं, कितना बड़ा गेम खेलते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले कि मैं यहाँ का भांजा हूँ, मैं यहाँ का दामाद हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। आप इन्हीं चीजों में उलझा के रखते हो। मैं पूछता हूँ, अगर आप ये करते हो कि मैं आपके अच्छे स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों के हॉस्पिटल्स खाली आपके हॉस्पिटल बनाऊंगा, खरखोदा का सरकारी हॉस्पिटल का हालात देख लीजिए, खरखोदा की सब्जी मंडी का हालात देख लीजिए, आप इन चीजों पे क्यों नहीं बहस करते? आप रिश्ते नाते में उलझाते हो। आप ये क्यों नहीं कहते हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चों के, एक मिनिस्टरों के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और एक आम जनता के बच्चे यहाँ पे वो धक्के खाते हैं, उनके वहाँ पे स्कूल में पंखे तक नहीं होते, उनके बेंच अच्छे तक नहीं होते, और इन मिनिस्टरों का सब कुछ फ्री होता है। मंजित भाई, 1 तारीख को राहुल गांधी को उतार रहे हैं। क्यों उतारे? हड़बड़ा नहीं है। हाँ। इसका मतलब सीट हाथ से जा रही है, इसका मतलब तो नाजुक है। देखिए, तो आपके पास कौन सा स्टार कैंपेनर है जो आपके पीछे आएगा? देखिए, यहाँ पे आपके किसी प्रोग्राम में आए हैं, हाँ। ना पार्टी की तरफ से कोई स्टार कैंपेन खरखोदा में आया है, हाँ। तो आप कैसे नियत से लड़ेंगे इसमें? देखिए, मेरा नाम ही मंजीत है जी, मन को जीत जी। तो पहली बात तो मंजीत से ही अपने आप सारे कैंडिडेट घबरा चुके हैं जी। और रही बात दूसरी, अरविंद केजरीवाल जी का, एक एक कैंडिडेट अपने आप खुद ही अरविंद केजरीवाल हैं, और ये वही आम आदमी पार्टी है और आम ही वर्कर हम। आपने देखा, कभी आपने नोटिस किया है कि कांग्रेस और बीजेपी में कि राजा का बेटा ही राजा बनता है? अभी 10 दिन हफ्ते पहले जयतीर दहिया जी ने पेंचर लगवाने वालों से आपने महाराजा पटियाला को हरवा दिया, हमारी पार्टी में करने वाले से आपने सल्तनत के जो 3 बार सीएम थे उनको हरवा दिया। तो ये वही आप लोगों का स्टाइल है। 2 पार्टियां मैं मुख्यतः बता दूं जो चुनाव लड़ने की मशीन बोली जाती है, एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी। हर वोटर तक उनका संदेश जाता है, लेकिन हरियाणा में अब की बार 90 सीटों पे पर वोटर पे संदेश करने के लिए ना वो उनकी IT सेल कहीं जमीन पे नजर आ रही, ना स्टार कैंपेनर अपने इस तरह युवा साथियों को बैकअप देते हुए नजर आ रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारी पार्टी की खासियत है, हम ना किसी सर्वे में आते हैं, ना हम कोई दिखावा करते हैं, हम काम की राजनीति में विश्वास रखते हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती। तो क्या PNLD और आम आदमी पार्टी क्या वोट शेयर बनाने के लिए उतरी अब की बार? मैं वही बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हम आम आदमी पार्टी ना कोई सर्वे में आती, ना सोशल मीडिया पे इतना दिखाते हैं हम, ना कोई स्टार कैंपेन। हम अपने आप को केजरीवाल और भगत सिंह मान के वही चलते हैं, उन्हीं के विचारधारा से क्रांतिकारी पार्टी है, और हम काम करने में विश्वास रखते हैं, ना कि दिखावे में। हमने यहाँ पे एक मोबाइल संभालने वाले ने भी वहाँ पे बड़े बड़ों को धूल चटाई है। यहाँ पे किसान, गरीब, मजदूर के बच्चे को राजा बनाया जाता है। छोटी सी बात मैं कहूँगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आरक्षित वर्ग के वोट भी हैं। यहाँ रेडी पटड़ी वाले हैं, वो आपके झंडे भी नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी घटना जो दिल को छू गई हो आपकी, जिस वर्ग को कोई नहीं सुनता, जिस दिहाड़ीदार मजदूर को नहीं सुनता, उनको कोई शब्द आपके लिए कहे, उन्होंने आपसे उम्मीद जताई हो? देखिए, सबने तो एक ही चीज बोला था कि हमने बड़े उससे उत्साह से इनको बनाया था, कांग्रेस के विधायक को, और कि हमारे सुख में दुख में, और बड़ी उम्मीद से कि खरखोदा की जो कायाकल्प रैली में घोषणा की थी, यहाँ पे गुड़गांव बना देंगे, लेकिन गुड़गांव तो छोड़ो, इन्होंने तो गोबर बना के रख दिया खरखोदा का। तो अब समय आ गया है 5 तारीख को, जो ये कमल का फूल जहाँ पे कीचड़ में उगता है, उस कीचड़ को ही हम अंदर जाके मंजित फरमाना ऐसा साफ करेगा कि फिर जिंदगी में कभी कमल का फूल नहीं खिलेगा। यहाँ वो SD उतारे थे उन्होंने बड़ खालसा से, वीरेंद्र बड़ खालसा, और उन्होंने दहिया में घुस के 2 विभाजित कर दिया है, 2 दड़ों में, और जिस तरह से वो मोनोपोली तो की बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच में मेन चुनौती आप किस कैंडिडेट से मानते हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? देखिए, हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह ऐसा है, आप इधर चलाएंगे कांग्रेस साफ, इधर करेंगे बीजेपी साफ, बच गई ओनली आप। तो ये हमारा विजन। पहली बात तो मैं आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्शन कमीशन आपको सपोर्ट कर रहा है या यहाँ भी जैसे बादुड़ में 31 करोड़ 35 करोड़ खुलेआम बट रहा है, इस तरह की भी यहाँ कोई घटना है क्या? देखिए, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, हम तो आम आदमी है, हमारे पास तो एक फटका मिलेगा
और एक अपना ये मैनिफेस्टो मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ मिलेगा। ये मैनिफेस्टो भी आपका चोरी हो चुका है। ये हो गया। इस पे आप एक गौर फरमाइए, मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है, बदलेंगे खरखोदा के हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। ये क्या लिखा सबसे ऊपर लाइन? क्योंकि मेरे जहन में एक ही चीज है। सबसे पहले मैंने इस पे क्या लिखा, बदलेंगे खरखोदा का हाल। मैं जब भी कैंपेन के लिए निकला हूँ, लोगों ने मुझे पता क्या बोला, सबके मैनिफेस्टो हमने पढ़े, सबको देखा है। अब देखेंगे, हमने ये देखा कि बदलेंगे खरखोदा का हाल। आपने जो लिखवाया है, लोग चेंज चाह रहे हैं आपकी बात। लोग कहते हैं सबको देखा बारी बारी, एक बार देखेंगे मंजीत फरमाना की यारी। तो मंजीत जी, यदि आप विधानसभा जाते हैं, हाँ। तो पहला दिल में क्या है कि पहला काम मैं ये करूंगा जो मुझे यहाँ का? पहला तो एक और काम है, ये रोड गांव से टोल भी पड़वा के फेंकूंगा, जो लोग इतने परेशान है। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, क्योंकि ये डाटा आ चुका है कि जितना पैसा इनके लिए चाहिए था NHI रोड्स के, उसके ये 8 गुना ज्यादा वसूल कर चुके। उस टोल को भी पड़वा के फेंकूंगा जी। और खरखोदा के अंदर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हम हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल्स की स्थिति सुधारेंगे, बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे और हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। अभी मैं कल खांडा गांव में डोर टू डोर था, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे कहा कि अंकल आप क्या हमारे स्कूल में AC लगवाएंगे? आपकी सरकार तो AC लगवाती है, हमारे गांव में पार्क बनेगा। मैंने उनका फोटो भी खींचा है, और मैं बेटा ये फोटो इसलिए लिया मैंने, यही मेरा विजन है। ये बच्चे की जुबान पे ये है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जो बच्चों के, नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, किसान गरीब मजदूर के बच्चे, उनके लिए छत पे पंखे तक नहीं होते। आम आदमी पार्टी काम में विश्वास रखती है, दिखा विश्वास नहीं। भाई जब ये CPS थे जयवीर जी, हाँ। इनको उसका कमेटी का हेड बनाया गया। ये IMT प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। 7 साल बुजुर्गों ने औने पौने भाव से उनकी जमीनें अधिग्रहण की गई, और जो मलाई हैसियत थी वो दुष्यंत यहाँ से खा गए। यानी कि 50 लाख एकड़ की जमीन को 10 करोड़ की करके डिप्टी CM उसका फायदा ले गए। उसमें रोजगार एक भी यहाँ स्थानीय लोगों का नहीं है। तो देखिए, सारे जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय लगाए हैं, वो तो सभी इन्होंने जितने भी लगाए वो सारे गुजरात के लगे हैं। IMT यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री थी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी और BJP से भी, विकास में भागीदारी कहाँ है? नहीं, आप भागीदारी तो छोड़िए, आप यहाँ पे विपक्ष ने यहाँ पे मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि हम यहाँ से रेल कोच फैक्ट्री नहीं उठने देंगे? क्यों नहीं धरना दिया इन्होंने? क्योंकि मिली भगत है, और ये सब एक दूसरे की सांठगांठ A और B है ये, और इन A और B और C इन सभी का इलाज ओनली सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का इलाज। तो युवा ने बता दिया कि बच्चों के लिए भविष्य, आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोजगार यहाँ IMT में सुरक्षित कराना, टोल हटाना और शहर की पानी निकासी, इन्होंने अपने प्राइमरी मुद्दे बताए हैं। और अभी ये अगले गांव में प्रचार के लिए कहाँ जा रहे हैं? आप रोड के लिए अभी ये प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो एक तरह से ये मौसी के बेटे भी लगते हैं मेरे व्यक्तिगत तौर पे। नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तो बहुत अच्छा इनका करीब 20 युवा से मुझे उम्मीद भी है कि ये युवा, मैं तो यही कहता, सबको देखा बारी बारी, एक बार देखो मंजीत फरमाना की यारी, और फिर देखो खरखोदा की तैयारी। तो मुझे उम्मीद था, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये जो ठान लेते हैं। पिछली मुलाकात में इन्होंने कहा था भाई साहब टिकट लेके आऊंगा, ये लेके आए। अब की बार कहा इन्होंने भाई साहब एक मौका मिल गया तो 1 साल में खरखोदा की तस्वीर बदल दूंगा। तो इतने दृढ़ इरादों के साथ ही उतरे हैं। तो इनसे जो भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। जय किसान।